IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 29 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का जायजा लेने के लिए वाशिंगटन में IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। बोर्ड ने पाकिस्तान के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त की मद में 1 अरब 9 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम RSF के तहत 20 करोड़ डॉलर फंड भी मंजूर किया गया। 1 अरब 29 करोड़ डॉलर चंद घंटों बाद स्टेट बैंक मुंतकिल हो जाएंगे। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। पाकिस्तान में करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी, शफाफियत में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की 2025 सर्वे रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 66% पाकिस्तानियों की राय मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम और इस्तेहकाम से तरक्की की जानिब गामजन है। सर्वे इस साल 22 से 29 सितंबर के दौरान किया गया। मुल्क भर से 4000 अफराद ने सर्वे में हिस्सा लिया। राय दहिंदगान की अक्सरियत का सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद, पुलिस से भी नाला। अवाम का एतमाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फौज हमेशा इस एतमाद पर पूरा उतरेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तीनों मुसल्लह फ़ौज के अफसरान से खिताब। अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम दिया, पाकिस्तान या फितना खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। फील्ड मार्शल ने कहा, भारत किसी खुद फरेबी का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब ज़्यादा शदीद और बरकरफ्तार होगा। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी को अपनी खुद मुख्तारी, सालमियत और आज़म को आजमाने की इजाज़त नहीं देंगे। ये जान ले, पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर है। तमाम जमातों इदारों को अपने अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं। मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, गैर सियासी अंदाज में फौज को निशाना बनाने वालों का भी हमें मुकाबला करना होगा। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ का अंजाम भी MQM जैसा नजर आ रहा है। सियासत करने वाला सियासी तौर पर जिंदा रहेगा। गालम गलोच वालों का अंजाम बानी MQM जैसा होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा, बानी के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे का इम्कान रद्द नहीं करता। इनकी जो हरकतें हैं नतीजा पाबंदी ही निकलता है। बड़े फैसले बानी के हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। बानी PTI आज से -1 शुरू हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद PTI को समझ आ चुकी है। बानी PTI बंद गली में चले गए। सेनेटर फैसल वार्डा कहते हैं, 9 मई के भगोड़ों का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। बानी से मुलाकात के लिए जाने वालों को पहले नाके पर इज्जत से रोक दिया जाएगा। बदमाशी, गुंडागर्दी, तोड़ फोड़ किसी का बाप नहीं कर सकता। और मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के यौम इत्तेहाद पर इमाराती क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद। कहा, UAE की मौजूदा क़यादत ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा किया। इनका जवाब पत्थर से नहीं देना। जो हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आग लगवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी में और एक बहुत बड़े अहम इदारे में उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने ईद का जवाब पत्थर से नहीं देना। हमने हमेशा मुज़ाकिरात की बात की है। बैरिस्टर गौहर की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा, कुछ लोग चाहते हैं इदारे और हमारे दरमियान गलत फहमी हो। हमने हमेशा कहा फौज पाकिस्तान के दिफा की जामिन है। कहा, सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने से काम नहीं होता, संजीदा अप्रोच होनी चाहिए। 2 साल बाद हम फिर 9 मई वाले मकाम पर पहुंच गए तो यह कौम के लिए बदकिस्मती होगी। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा, बानी PTI से कल मुलाकातें होनी चाहिए। मुलाकात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। तनाव कम करने की ज़रूरत है। अच्छी बातें आना शुरू हो जाएंगी।
किसी जहनी मरीज से सिर्फ जहनी डॉक्टर ही मुज़ाकरात कर सकता है। आप मुल्की सालमियत के लिए खतरा हैं। आइन ऐसे शख्स को गद्दार कहता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फील्ड मार्शल हमारे माथे का झूमर है, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो। अवाम को बानी पीटीआई की असलियत पता चल चुकी है। किसी के जहनी मर्ज की सजा मुल्क को नहीं दी जा सकती। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अब अडयाला के बाहर तमाशा लगाया तो बताएंगे कानून की अमलदारी कैसे होती है। इदारों के खिलाफ बदजबानी करने वालों की जबान खींच ली जाएगी। अब तक इसलिए बर्दाश्त किया गया कि शायद ये कुछ सीख लें, लेकिन लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इंतशार हरगिज कबूल नहीं। पेशावर जलसे में साबित हो गया, डीजी ISPR की सारी बातें दुरुस्त हैं। हुकूमत का रवैया रोज बरोज बदतर होता जा रहा है। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का पार्लियामेंट राहदारी में तारिक फजल चौधरी से शिकवा। वफाकी वजीर ने जवाब दिया, आप भी आपस में इजलास न करें, स्पीकर कौमी असम्बली से मिलें। जुनैद अकबर ने कहा, आप कार्रवाइयां बंद करें, हम मिल लेंगे। जिस पर तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, आप अपनी हरकतें ठीक करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। पहले भी कहा था, मगर मुझे सिला अच्छा नहीं मिला। मुशावरत करके बता दें, इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारों पर इल्जामात मुनासिब नहीं। PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अरकान की अक्सरियत का मुफाहमत से मामलात हल करने पर जोर। अरकान का कहना था, वक्त का तकाजा है, सियासी दर्जा हरारत कम करने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएं। भगौड़े साबिक अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और धचका। बरतानवी जज का आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफी मांगने का हुक्म। माफी 28 दिन तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद हो। आदिल राजा 14 दिन में 50,000 पाउंड जुर्माना अदा करें। अखराजात की मद में 2,60,000 पाउंड अदा करने का हुक्म। इजाफी अदालती अखराजात का तखमीना बाद में लगाया जाएगा, वो भी आदिल राजा को अदा करना होंगे। आदिल राजा अक्टूबर में हत्या की इज्जत का मुकदमा हार गया था। लंदन हाई कोर्ट जज ने फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील भी मुस्तरद कर दी। जज ने आइंदा हत्यामेज बयानात न दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने अक्टूबर में सुनाए गए फैसले पर ऑर्डर जारी करने की इस्तदा की थी। फैसला सुनने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर खुद अदालत में मौजूद थे, आदिल राजा नहीं आया। जज रिचर्ड स्पेरमैन ने हुक्म दिया, आदिल राजा फैसले का खुलासा नशर करें। बताए इल्जामात हत्याकामेज थे। आदिल राजा हत्याकामेज इल्जामात के एतराफ में ये भी बताए कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर मुकदमा जीत गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में अहम मुलाकातें। इमिग्रेशन और पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी से मुतालिक गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी 1.5 घंटा बरतानवी दफ्तर खारजा में रहे। उन्होंने बरतानवी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिमेश फैल्कन्स, सरहदी सिक्योरिटी और सियासी पनाह गुज़ीनों के उमूर के वज़ीर एलेक्स नॉरस से मुलाकात की। बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद का मामला उठाया। मुलाकात में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी मौजूद थे। पंजाब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद नया तनाज़ा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रैफिक ऑर्डिनेंस 2025 पर फिलहाल अमल दरामद रोक दिया गया है। कुछ देर बाद ही मरियम औरंगजेब की तरदीद आ गई। कहा, ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। मरियम नवाज ने आज फिर कानून पर मौसर और सख्त अमल दरामद का हुक्म जारी किया। ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद के लिए आगाही मुहिम तेज करने की हिदायत की। अवाम और उनके बच्चों की जान पर समझौता किया न करेंगे। पंजाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मुख्तलिफ धड़ों ने ताहाल हड़ताल खत्म करने का ऐलान नहीं किया। रावलपिंडी की तंजीमों ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर रखा है। NCCIA के राशि अफसरान के मजालिम की कहानी। यूट्यूबर साद रहमान और डकी भाई की जुबानी। जेल में 100 दिन गुजर कर वापस आने के बाद यूट्यूबर डकी भाई की पहली वीडियो आ गई। डकी भाई ने रिहाई के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो में कहा, जो कुछ हुआ सब कह दिया।
बताया NCCI अफसरान ने डरा धमका कर अहले खाना से 90 लाख रुपए ईंटे। असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज ने बाइनेंस अकाउंट से $3.25 लाख से ज्यादा रकम जाती अकाउंट में मुंतकिल कराई। एडिशनल डायरेक्टर NCCI सरफराज चौधरी ने तशद्दुद किया, गालियां दी और धमकियां भी दी। तशद्दुद कराया, मैंने पहले ही दिन NCCI अफसरान को तमाम पासपोर्ट और डाटा दे दिया था। मेरे घर वालों ने लोगों से कर्जे लेकर रिश्वत के पैसे जमा किए। ICC के भारतीय स्पॉन्सर के गबारे से हवा निकल गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ICC को बड़ा धचका। जियो स्टार ने ब्रॉडकास्ट डील खत्म करने का मुतालबा कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ICC को इवेंट के लिए नए ब्रॉडकास्टर की तलाश है। भारतीय ब्रॉडकास्टर को 25,000 करोड़ का नुकसान हुआ था।